जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है ज्योतिष का एक बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर सूत्र। जिस भाव से दशम भाव में बैठेगा वो उस भाव को प्रभावित करेगा, चाहे वो वहां देखे या ना देखे। इस कंडीशन में केवल एक ग्रह है मंगल, जो अपनी चौथी दृष्टि से देखेगा, यानी प्रभावित तो करेगा ही पर दृष्टि से भी प्रभाव डालेगा। तो किसी भी भाव पर उस भाव से दशमस्त जो ग्रह बैठा है, दशम भाव में जो ग्रह बैठा है, वो पूरी तरह प्रभावित करता है। उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने में आता है। इसी बात को समझने के लिए दो एग्जाम्पल देता हूं, जिससे कि ये बात समझना सहज हो जाए। पे ध्यान देते हैं। ये एक मकर लगन की कुंडली है। ये ग्रहों का प्लेसमेंट है, केतु, चंद्र, गुरु। ये गुरु है, मंगल, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध, राहु। अब जो विषय है वो है दशम भाव का प्रभाव, दशमस्त ग्रह। अब इस कुंडली में अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस भाव को समझना चाहें तो इससे दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका अर्थ है कि ये दो ग्रह जो हैं ये दशम भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे। अच्छा, इसी कुंडली को घुमा के लिख दिया है, यानी जो 7 नंबर है उसे लगन समझ लिया है। 8 यानी एंटी क्लॉकवाइज ये नंबर सारे भर दिए गए, और हर एक ग्रह का प्लेसमेंट एग्जैक्टली उसी नंबर पे है जहां वो है। भाव है ये वाला, इससे दशम भाव में ये दो ग्रह बैठते हैं। दशम भाव कैसे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये इस पर प्रभाव डालेंगे। अब क्या प्रभाव डालेंगे? एक तो इस भाव का स्वामी ही शुक्र है। अगर आप मेन कुंडली से भी देखना चाहें तो ये शुक्र है, और शनि का भी प्रभाव आएगा। तो दशम भाव पर दशमस्त शुक्र का, जो दशम भाव का स्वामी है, उसका भी प्रभाव है, और लगन के स्वामी का भी है। तो दशम भाव का प्रभाव बहुत अधिक अच्छा हो गया। तो जिनकी ये कुंडली है वो बहुत ऊंचे पद पर नौकरी करते हैं और उनका मैनेजमेंट का काम है, लीगल प्रॉब्लम्स को भी देखना उनके लिए काम में आता है। तो ये दशम भाव समझ आया। अच्छा, इसी चीज को समझने के लिए अगर हम इस भाव का दशम भाव देखें, 4 नंबर, जो वैवाहिक जीवन के सुख का है, तो इसकी स्थिति क्या है? दशम भाव कौन सा बना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी चंद्र का प्रभाव पूरा पूरा वैवाहिक जीवन पर आएगा। इसी बात को समझने के लिए कुंडली यहां बना दी गई। क्या करा है? 4 नंबर को लग्न समझाए, एंटी क्लॉकवाइज ये सारे नंबर लिख दिए, हर एक ग्रह का प्लेसमेंट एग्जैक्ट उसी मैथमेटिकल नंबर पे कर दिया है। इसी कुंडली को घुमा के लिख दिया केवल। तो अब ये जो भाव है इस पर चंद्र का इफेक्ट आएगा। समझाने के लिए देखो, इजी करने के लिए, तो निश्चित रूप से चंद्र यहां प्रभावित करेगा। इसका प्रभाव अब यहां इस भाव का ये स्वयं स्वामी है। कर्क लगन का स्वामी ही चंद्र होता है। चंद्र अपने से दशम भाव बैठा है, तो निश्चित रूप से चंद्र इस भाव और भाव में बैठे हुए ग्रहों को प्रभावित करेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, आपसी तालमेल एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है। चंद्र का और शनि का दवाओं से लेना देना बनता है। इनकी पत्नी डॉक्टर हैं। एक और कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है। 4 नंबर यहाँ है, लग्न कर्क हुआ, ये सारे ग्रह भरे हुए हैं, ये आपने देखा। अगर हमको ये चीज समझनी है कि इनके दशम भाव, इस भाव पर किस ग्रह का प्रभाव आएगा, तो सबसे पहले तो देखिए ये भाव के जो चारों ग्रह हैं ये लग्न से दशम भाव में बैठे हैं, इसलिए लग्न को प्रभावित करेंगे हर हालत में। अब लग्न की क्या स्थिति? एक तो लग्न का स्वामी ही चंद्र ही रहा, तो चंद्र अपने भाव को प्रभावित करेगा। कर्क मतलब कोमल स्वभाव, सेंसिटिव होते हैं, तो इनकी सेंसिटिविटी, कोमलता या स्वास्थ्य के प्रति इनका नाजुक होना और बढ़ गया। सूर्य चंद्र एक साथ हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका अर्थ क्या निकला कि चंद्र वीक हो गया, कमजोर है। कमजोर चंद्र नुकसान करेगा, तो सेहत का नुकसान। एक शनि अपनी नीच राशि में है, अब ये भी इफेक्ट डालेगा, तो ये भी अब बुरा इफेक्ट, क्योंकि शनि अष्टम भाव का स्वामी भी है, ये भी स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालेगा।
अब बात आती है सूर्य की। सूर्य भी यहाँ प्रभाव रखेगा। सूर्य मारक भाव का स्वामी है। बुध की बात करते हैं तो बुध भी द्वादशेश यानी 12वें भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का। तो चारों ग्रहों का सेंट्रल इफेक्ट जो लगन पर पड़ रहा है वो सबका ही खराब पड़ रहा है। अर्थ ये निकला स्वास्थ्य को लेकर भारी भरकम तकलीफें संभव है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब हम एक चीज समझ चुके, अब देखते हैं दशम भाव पे किसका प्रभाव पड़ रहा है। इसी बात को डिटेल में समझने के लिए इसको लगन समझ के एक पूरी कुंडली वापस लिख दी, जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। इस भाव से दशम में कौन से 2 ग्रह है, ये वाले। तो इस भाव पर मंगल का भी प्रभाव होगा, राहु का भी। अभी मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपने से चौथी दृष्टि को देखता है। तो यहां तो इसकी एक्चुअल दृष्टि भी आ रही है, दृष्टि प्रभाव भी आ गया, पर हम सेंट्रल इफेक्ट ही समझते हैं। तो मंगल यहाँ इस कुंडली में अगर देखेंगे तो उसकी प्लेसमेंट पोजीशन अच्छी है, तो निश्चित रूप से प्रभाव डाल रहा है। किस भाव पे डाल रहा है, इस भाव पे। जीवन स्तर, आमदनी, कमाने का ढंग, व्यवसाय, कहीं ना कहीं उसमें मंगल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इस तरह का काम रहेगा। ये कंप्यूटर्स के ही एक्सपर्ट हैं, इनका कंप्यूटर एसेसरीज का ही काम है। तो ये स्थिति यहाँ क्लियर रहती है। राहु है मैनेजमेंट, यानी ऐसा काम जिसमें मैनेज करना सीखना हो थोड़ा, तो इस तरीके के कामों को ही मुख्य रूप से मेंटेन करते हैं। ये चीज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये कुंडली केवल दिखाने के लिए बनाई है, आप यहां से भी समझ सकते हैं। ये हो जाता है। अच्छा, अब एक और पॉइंट मान लीजिए, देखते हैं इनके खर्चे। इस भाव को देखने के लिए क्या है, इससे दशम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शुक्र है। मीन्स शुक्र का प्रभाव खर्चों पर आएगा। इसको समझने के लिए ये कुंडली बना ली गई है। 3 नंबर लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज सारे नंबर, हर एक मैथमेटिकल नंबर पे जो ग्रह जहां था उसको वैसे ही लिख दिया। तो अब ये दशम भाव में, इससे दशम भाव में शुक्र है। शुक्र कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खर्चों को, वो एक्सपेंसेस को प्रभावित कर रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ, आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा, पर एक्सपेंसेस पर निश्चित रूप से बहुत खर्च होगा। मीन्स आपके खर्चे हद से ज्यादा हो रहे होंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इसका यहाँ बलवान होना कुछ हद तक इस भाव के लिए प्रभावित कर रहा है, इस भाव को दुखी कर रहा है, अच्छा या बुरा जैसा भी है। मुझे उम्मीद है कि ये विषय आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसके प्रभाव बड़े ज़बरदस्त आते हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल से भी बात क्लियर हो गई होगी। इसी विषय से संबंधित कोई प्रश्न आपके हृदय में है, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।